नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और यहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाती नजर आ रही है। ये आंकड़े काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको अपने एग्जिट पोल में भी कहा था कि जब आंकड़े आएंगे तो आप चौंक जाएंगे और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उन्हें अपनी सीट भी गंवानी पड़ी है। उनके वही कई सारे दिग्गज नेता अपनी सीट गंवा चुके हैं और इसी के साथ बीजेपी उम्दा प्रदर्शन जो है किया है। इसके पीछे कई सारे लोगों को क्रेडिट जाता है। कई सारे लोग जो कि आप कहेंगे कि जिन्होंने कमान संभाल रखी थी दिल्ली में बीजेपी की तरफ से, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो। अब इस जीत के बाद लगातार बीजेपी नेताओं का रिएक्शन भी देखने के लिए मिला है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका जलवा दिल्ली चुनाव के दौरान जनसभाओं में देखने के लिए मिला, जिनका क्रेज दिल्ली जो है विधानसभा चुनाव के दौरान जो है जनता के बीच देखने के लिए मिला, जहां पर जनता की भीड़ उमड़ी थी और कहीं ना कहीं एक बड़ा क्रेडिट भी पुष्कर सिंह धामी को जाता है इस जीत के पीछे। तो पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि जन जन को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। मैंने खुद देखा है कि पिछले कुछ सालों में केजरीवाल और आपदा सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्से की लहर कितनी प्रबल हो गई थी। बदलाव की आवाज हर ओर सुनाई दे रही थी और जनता ने परिवर्तन करके दिखाया। अब समय आ गया है कि जब दिल्ली में चौमुखी विकास होगा, जनता को उनका हक मिलेगा। क्या कुछ और कहना है पुष्कर सिंह धामी का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। दिल्ली की जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी की जीत है। क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं, जो गारंटी देते हैं, वो गारंटी पूरी होती है। यानी कि जो भी कहते हैं, संकल्प जो भी पार्टी लेती है उनके नेतृत्व में वो पूरा करती है। और दिल्ली की जनता ने 27 सालों के बाद गैर भाजपाई जो सरकारें थी उनकी विदाई की है। और पिछले 10 सालों से जो आपदा की सरकार थी, जिन्होंने दिल्ली के वैभव को बहुत न्यून स्तर पर ले जाने का काम किया, उससे दिल्ली को मुक्ति मिली है। डबल इंजन की सरकारें आज देश के अंदर देश की जनता की प्राथमिकताएं हो गई हैं। क्योंकि डबल इंजन की सरकारें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से राज्यों का विकास कर रही हैं, इसलिए लोग लगातार उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, वहां डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, डबल इंजन की सरकार बनी। दिल्ली की जनता ने भी डबल इंजन लगाया है। तो निश्चित रूप से इनकी कथनी में और करनी में बहुत बड़ा अंतर रहा है। केजरीवाल पिछले 10 सालों से लगातार देश की जो राजधानी है दिल्ली प्रदेश की जनता को लगातार कहीं न कहीं झूठी बातें बोलते रहे, ठगते रहे और जो भी कहते थे वो होता नहीं था। पंजाब में इनकी सरकार है, वहां भी जो इन्होंने पंजाब की महिलाओं के लिए जो घोषणा की थी कि सबको हर महीने 1500 रुपये का सहायता दी जाएगी, 2.5 साल वहां हो गए हैं, वहां पर किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही है। दिल्ली का जो रिजल्ट आया है, इस बात से लोगों के मन का पता लगता है कि पंजाब के लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। आज जितनी सीटें आई हैं, आने वाले चुनाव में ये सीटें बिल्कुल शून्य इनकी हो जाएंगी, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, उनका जो नेतृत्व है, उनको बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और साथ में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं का और दिल्ली की जनता को भी बधाई देता हूं। 24 जगह में जनसभा की और एक अच्छा रिजल्ट वहां पर आपकी सबसे ज्यादा जनसभा दिल्ली की। देखिए, दिल्ली के चुनाव में मैं जहां भी गया और हमने वहां मोदी जी की गारंटी को लेकर बात करी, भाजपा के संकल्प पत्र की बात करी और लोगों के चेहरे पर साफ जो है इस बार आपदा की सरकार के लिए गुस्सा था। उनके मन में परिवर्तन की साफ एक पहले से सोच थी कि परिवर्तन करेंगे और उसी के अनुरूप ये रिजल्ट भी आए हैं। सर, यूसीसी को भी लोगों ने काफी पसंद किया, दिल्ली के लोगों ने, उससे भी कुछ फायदा हुआ है? कितना लाभ देखते हैं दिल्ली में आप? यूसीसी की गंगा देखिए देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। पहले ही आप सबसे कहा था कि देवभूमि से गंगा निकली है और गंगा, मां गंगा जिस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार यूसीसी की गंगा भी सभी को लाभ देगी।
हर प्रकार का लाभ देगी। तो जैसा कि हमने पुष्कर सिंह धामी को सुना, उन्होंने कहा कि आपदा ने किस तरीके से दिल्ली को नरक बना दिया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में लोगों ने भरोसा जताया और इस भरोसे के आधार पर अब दिल्ली में जो है भाजपा की सरकार ने जा रही है। एक बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे कि क्रेडिट है जो उनको दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी ने बकायदा पोस्ट भी किया था एक हैंडल पर और पोस्ट करके लिखा था कि दिल्ली में विकास और जन कल्याण का सूर्योदय हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक विजय पर समस्त समर्पित कार्यकर्ता और दिल्ली वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वो आगे लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप दिल्ली में विकास रूपी कमल खिल चुका है। उन्होंने साफ तौर पर आगे लिखा कि यह स्वर्णीय विजय देवतुल्य जनता द्वारा घोटाले में डूबी भ्रष्ट आपदा सरकार की नीतियों को नकारते हुए भाजपा के विकास और अंत्योदय की विचारधारा को समर्पित है। यह स्पष्ट जनादेश दिल्ली के सर्वांगीण और सर्वस्पर्धी विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। तो आप देखिए किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने ये बकायदा जो है पोस्ट लिखा और उसके बाद उन्होंने जो है बयान भी दिया है। तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया एक्स पर इसके लिए जो है पोस्ट किया है। योगी का भी काफी जलवा जो है आपने देखा कि दिल्ली चुनाव के वक्त देखने के लिए लोगों में योगी को लेकर भी काफी क्रेज है और मोदी और योगी का फैक्टर हर चुनाव में जीत के लिए एक बहुत अहम भूमिका इनकी मानी जाती है। और ऐसे में दिल्ली में इस मिली जीत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक विजय की समर्पित पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। साथ ही साथ वो आगे लिखते हैं कि यह विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और उनकी सर्वहितग्राही, लोक कल्याणकारी और समग्र उत्थान को समर्पित विकास परक नीतियों पर दिल्ली वासियों के विश्वास की मुहर है। उन्होंने आगे लिखा कि विजयी प्रत्याशियों को बधाई और दिल्ली की सुशासन प्रेमी देवतुल्य जनता जनार्दन का अभिनंदन। तो यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ी जीत है। 27 साल का वनवास जो है खत्म हो रहा है। इसी के साथ साथ आप सभी को हमने पहले बताया कि योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर है। इस दौरान कई सारे कार्यक्रम में भी वो शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उन्होंने पौड़ी गढ़वाल स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठंगर में जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें भी उन्होंने सहभाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के नवनिर्माण और सौंदर्यीकरण का जो कार्य है उसका लोकार्पण भी किया। बच्चों से भी उनकी मुलाकात देखने के लिए मिली। उसके बाद उन्होंने वहां पर जो लोग थे उन्हें संबोधित किया। बच्चों को भी जो है वो कुछ कहते नजर आ। क्या कुछ कहना है उनका, किस तरीके से संबोधन दे रहे थे वो जरा सुनिए। इनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आज हो रहा है और सच में आज जो है ये पूरा आज का कार्यक्रम बहुत ही बच्चों के जीवन में भी ये हमेशा स्मरण में रहेगा। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए सभी अभिभावकगण, हमारे सभी मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले तो आज इस विशेष अवसर पर हम सबके बीच में पधारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की ओर से हृदय से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज जया एकादशी भी है। इस विशिष्ट अवसर पर हमें आदरणीय योगी जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय योगी जी इसी माटी के सपूत हैं और जितना स्नेह हमारे उत्तराखंडी भाई बहन योगी जी से करते हैं उसको मापने का शायद यही एक पैमाना है कि आदरणीय योगी जी से भी समस्त उत्तराखंड की जनता उतना ही अधिक प्रेम करती है। यही कारण है कि आज आदरणीय योगी जी की पहल पर सीएसआर के माध्यम से इस ठागर के इस विद्यालय सहित अन्य जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में विद्याणी राजकीय हाई स्कूल कांडी में अनेक जो विकास की सुविधाएं
बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी लैब, अच्छे बैठने का स्थान यहाँ पर बना है, निश्चित रूप से ये हम सब के लिए और यहाँ के इस विद्यालय के जो पढ़ने वाले हमारे नवोदित उदयमान हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए भी गर्व का विषय है कि आज जहां पर हम लोग ये कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, इसी विद्यालय में आदरणीय योगी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई यहां करी। और सच में मैं जब उनसे अभी आते समय पूछ रहा था तो आज भी उनका स्मरण और जुड़ाव कितना गहरा है। वो जब आम के पेड़ के बारे में बता रहे थे मुझे, और पीछे के आम के पेड़ के बारे में, सामने के आम के पेड़ के बारे में, और अमरूद का पेड़ दिखाई नहीं रहा था, तो मैंने महाराज जी से कहा कि वो सामने अमरूद का पेड़ भी है। तब महाराज जी कह रहे थे कि जो है आम का पेड़ के साथ यहाँ अमरूद के पेड़ भी थे, वो शायद कम हो गए। तो मैं प्रिय बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये सब बच्चे समझ तो पा रहे हैं ना कि मैं बोल रहा हूं यहां से? जोर से बोलिए। आप लोगों को आज अच्छी अच्छी चॉकलेट भी दी है महाराज जी ने ना। तो कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि अपने पुरुषार्थ से और कठिन परिश्रम से और दृढ़ निश्चय से महान बनता है। और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय योगी जी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नहीं? है ना? तो इनका जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है। केवल और केवल हमको संकल्प लेकर उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। और संकल्प में भी जब हम कोई विकल्प नहीं लाते हैं तो संकल्प हमारा निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है। और संकल्प में विकल्प न आना ही संकल्प की सिद्धि का प्रमाण होता है। आदरणीय योगी जी भी कभी, जैसे आप सब इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप ही सबकी तरह एक सामान्य छात्र थे और बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में उनका भी जीवन आगे बढ़ा। आज तो इतना अच्छा योगी जी ने बना दिया, हमारे भट्टिया जी ने यहां बना दिया, और उत्तराखंड की सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। और पहले के समय में जीवन में अनेक अभाव होते थे, अनेक परेशानियां होती थी, अनेक कठिनाइयां होती थी। उसके बाद भी एक साधारण परिवार में जन्मे, यही पंचूर गांव में पले बढ़े, लेकिन आज आप देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और योगी जी ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित विषय में स्नातक की पढ़ाई की, स्नातक में दाखिला लिया। परंतु उनके मन में शुरू से ही, जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया, कि उनको बचपन से ही ऐसा दिखाई देता था कि वो जरूर एक दिन शून्य से शिखर तक की यात्रा को पूरा करेंगे। उनके मन में भावना थी, इसी कारण आप युवावस्था से ही गोरखपीठ के संपर्क में आए और हमारे देश के महान संत योगी अवैधनाथ जी के सानिध्य में आपने धर्म, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा की शिक्षा प्राप्त की। जैसा अभी उनके बारे में आदरणीय त्रिवेदी जी ने संक्षिप्त में हम सबके सामने बताया। और आप जब 22 साल के थे तब आपने संन्यास ग्रहण किया और अपना समस्त जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आदरणीय योगी जी को एक कर्म योगी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने कौशल से अल्पकाल में ही देश के एक ऐसे राज्य का काया पलट किया है। और उस काया पलट ही नहीं, एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिनकी जनसंख्या विश्व के, उस राज्य की, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के कई देशों से अधिक है। और चूंकि मेरा भी बचपन उत्तर प्रदेश में बीता है, मैंने वहां शिक्षा ग्रहण की है, मैं देखता था एक समय में कि वहां पर किस प्रकार से गैंगवार होती थी, किस प्रकार से अपराधियों का, माफियाओं का शासन होता था। और लोग
सामान्य गतिविधियां करने में भी बहुत ज्यादा उनके मन के अंदर भय रहता था, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। उस सब से बाहर निकालने का काम, लोगों को एक सुरक्षित परिवेश देने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 के बाद हुआ। और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से एक बीमारू राज्य की श्रेणी में था, आज योगी जी के नेतृत्व में उत्कृष्ट उत्तर प्रदेश बन गया है। इतने सारे हाईवे बन गए हैं, तमाम, चाहे बुंदेलखंड का हाईवे हो, पूर्वांचल का हाईवे हो, दिल्ली नोएडा से जाने वाला हाईवे हो, अनेक। और अभी कल ही आप बता रहे थे कि गंगा एक्सप्रेस वे ना महाराज जी, गंगा एक्सप्रेस वे जो प्रयाग से मेरठ तक बनेगा, और मैंने आदरणीय योगी जी से कल अनुरोध किया कि उसको जो है थोड़ा हमारे हरिद्वार तक भी जोड़ दीजिए। और महाराज जी ने कहा है कि निश्चित रूप से उसको करेंगे, तो उसका लाभ हम लोगों को भी मिलेगा, उत्तराखंड के लोगों को भी मिलेगा। ऐसे अनेक काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो मैं आज के इस अवसर पर अपने प्रिय छात्रों से, छात्राओं से यही कहना चाहूंगा कि आप सब भी जीवन में अगर संकल्प लेंगे, सपना देखेंगे और ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सबका सपना पूरा होगा। और यकीन मानिए, यदि आपकी मेहनत सच्ची होगी तो निश्चित रूप से आप एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी की प्रेरणा से लेकर उत्तराखंड को भी हम लोग एक अच्छा उत्तराखंड बनाने के लिए, आदर्श उत्तराखंड बनाने के लिए, राज्य हर प्रकार से समृद्ध हो, विकसित हो, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जहां एक ओर हम नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभी देश में उत्तराखंड पहले पायदान पर है, वहीं आज युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हमने देश के अग्रणी राज्य के रूप में अपने को आगे बढ़ाया है। एक वर्ष में 4.4% की बेरोजगारी दर में कमी लाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। आदरणीय योगी जी ने अभी परसों के कार्यक्रम में राज्य में हो रहे पलायन को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। निश्चित रूप से हम उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए उस दिशा में भी ठोस कदम उठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी चिंता हमेशा से राज्य के अंदर नशे को लेकर भी, और जब भी मैं आपसे मिलता हूं तो पलायन को लेकर, और जो आपने कहा कि अभी जब आप यहां आ रहे थे तो आपने एरियल सर्वे किया था, उस एरियल सर्वे में काफी गांव हमारे आज जो है लोगों से खाली हो रहे हैं, तो एक बड़ी चिंता है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और इन उद्देश्यों से हमारी सरकार एक जनपद दो उत्पाद, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंकिंग, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे मॉडल, जिसके बारे में अभी सतपाल महाराज जी ने यहां से बोला, और बेस्ट इन उत्तराखंड, बेस्ट डेस्टिनेशन जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको हम मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। और मेरा मानना है कि जब हम हमारे छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, तभी ये हमारा संकल्प पूरा होगा। प्रिय बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे देश के उज्जवल भविष्य की नींव हैं, और मेरा मानना है कि सही दिशा में किए गए आपके गंभीर प्रयासों से भारत पुनः विश्वगुरु बनने के पथ पर आरूढ़ हो सकता है। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी, और चूंकि आदरणीय योगी जी की प्रेरणा से ये स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं, और अब हमारे शिक्षकों का भी काम बढ़ जाता है, उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और बच्चों को भी अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षा को देते हुए
अपने माता पिता, शिक्षकों, गुरुजनों के सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से निष्ठा और समर्पण के साथ अपना जो उनका शिक्षा अध्ययन का काम है उसको पूरा करना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से आईजीएल के हमारे प्रबंध निदेशक अध्यक्ष श्री भरतिया जी का, उनकी पूरी टीम का ये आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमारे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए इन आधुनिक सुविधाओं का विकास किया है। मैं आज आप सभी शिक्षकों से भी, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं से भी सबसे अनुरोध करता हूं कि इन सुविधाओं का पूरा लाभ उनको मिलना चाहिए, हमारे प्रिय बच्चों को मिलना चाहिए और बच्चे खूब आगे बढ़ें, खूब पढ़ें और उत्तराखंड का और देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय योगी जी का आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से फिर से एक बार जो है स्वागत, अभिनंदन करते हुए और धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। आपने पुष्कर सिंह धामी का बयान सुना, तो आपने सीएम योगी का रिएक्शन भी देखा। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत, 27 साल का वनवास खत्म, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है और ये केजरीवाल के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है। और कहीं ना कहीं अब केजरीवाल को अगर आप कहेंगे उनका अगला डेस्टिनेशन बीजेपी नेताओं द्वारा तिहाड़ जेल बताया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक जो है चीजें या राजनीतिक पारियां देखनी पड़ती है। और सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है, इससे भी हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।